ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी तनसीबात पर नए वार। ईरानी फौज का 220 अमरीकी फौजियों के हलाक या जख्मी होने का दावा। ड्रोन हमले में दुबई मरीना पर नुकसान। हुक्काम का गिराए गए ड्रोन के मलबे से नुकसान का एतराफ़। सुबह के वक्त दुबई एयरपोर्ट भी मुबैना ड्रोन हमले का निशाना बना। सऊदी अरब का शेबा ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। एयरबेस पर भी मिसाइल गिराए गए। बहरीन और कतर में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर तबाही। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक की 27वीं लहर की फुटेज भी जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात कोई आसान शिकार नहीं। कौम हालत जंग में है, मुल्क का दिफा करेंगे। सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का जंग पर पहला बयान सामने आ गया। सदर यूएई ने ड्रोन हमलों में जख्मी शहरियों की अयादत की। जंग में तोसी नहीं चाहते, ईरान को समझना होगा खलीजी मुल्कों पर हमले उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। अमाराती हुक्काम का पैगाम। फ्रांस की जानिब से अरब अमारात के दिफा में गैर मामूली मदद मिलने की तस्दीक। उर्दन हमले में करोड़ों डॉलर का अमरीकी थैड रेडार तबाह होने की तस्दीक। TRX कॉरपोरेशन का रेडार उर्दन के मोफिकुल सल्ती एयरबेस पर लगा हुआ था। थर्ड बैटरी की कीमत $1 अरब और रेडार की मालियत $30 करोड़ है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक की तस्दीक। अमरीका और इसराइल की ईरान पर 8वें रोज़ भी मिसाइलों की बारिश। हमलों में तेहरान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तबाह। इसराइल का पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस कमांड सेंटर निशाना बनाने का भी दावा। तेहरान, इस्फहान और कई शहर धमाकों से लरज़ उठे। फ़ज़ाई हमलों में शहदा की तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। अमरीका और इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। ईरान के शहर कज़वान में एक और स्कूल पर बमबारी की फुटेज सामने आ गई। हमले के बाद हर तरफ अफरा तफरी। तलबा और असातिज़ा को जान बचाने के लिए भागते देखा जा सकता है। केशम जजीरे पर पानी के प्लांट को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद 30 देहात को पानी की फराहमी बंद हो गई। لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم. در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن به یا موشک بزنن مگر اینکه از اون کشورها بخوان. ईरानी सदर की खलीजी मुल्कों से माजरत। ईरान पर हमले में इस्तेमाल होने वाले मुल्कों पर ही हमला किया जाएगा। ईरान की उबूरी क़यादत काउंसिल ने ईरानी फ़ौज को हिदायत जारी कर दी। दुश्मन का ईरान के सरेंडर करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। पज़िशकियान का कौम के नाम वीडियो पैगाम। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. सदर ट्रंप का 72 घंटों में ईरान के 42 बहरी जहाज तबाह करने का दावा। हज़ारों साल में पहली बार ईरान को मशरिक़ वस्ता के ममालिक से शिकस्त हुई। अमरीकी सदर ने ईरानी सदर की पड़ोसी ममालिक से माजरत को सरेंडर का नाम दे दिया। कशीदगी कम करने की कोशिश नाकाम बनाने के जिम्मेदार ट्रंप करार। अमरीकी सदर ने ईरान की सलाहियतों का गलत अंदाज़ा लगाया। दिफाई इक़दामात में शिद्दत की जिम्मेदारी भी अमरीका पर आयद होगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पर पैगाम। आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास कल होगा। मजलिस ख़बरगान नए सुप्रीम लीडर पर मुशावरत करेगी। इससे पहले सुप्रीम लीडर के लिए शहीद आयतुल्लाह के बेटे आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई का नाम सामने आया था।
इसराइली फौज के लबनान पर भी वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। शहादतों की तादाद 294 तक जा पहुंची। मज़ाहमती तंजीम के जवाब में रॉकेट हमले, इसराइली फौज का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। हमलों में 10 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत हमले रोकने के लिए मुश्तरका इकदाम पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने बिला इश्तियाल जाहरियत को खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी और दूरअंदेशी का मुजाहरा करेगा। पाक सऊदी क़यादत का बहरान के पुरअमन हल की कोशिश करने वाले मुल्कों से ताउन पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदीया पर हमलों की शदीद मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ैद से टेलीफोन पर रब्ता। UAE के अवाम से इजहार यकजहती। हमलों की लहर पर तशवीश का इजहार। मलाइशिया के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में भी इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। आलमी ताकतें ईरान और लबनान पर जारी हमले रुकवाने के लिए असर रसूख इस्तेमाल करें। बरतानिया खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। तुर्क सदर की बरतानिया के वज़ीर आज़म को तजवीज़। जंग का फैलाव खित्ते समेत दुनिया भर के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। लंदन में भी हज़ारों शहरी अमरीका के ईरान और लबनान पर हमलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वेस्टमिनिस्टर से अमरीकी सिफारत खाने तक तवील मार्च। मुजाहरीन में प्रो फ़लस्तीन ग्रुप और ज्यूइश पीस ग्रुप के अरकान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने शहीद आयतुल्लाह खामनाई की तस्वीरें उठाकर अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। इसराइली पुलिस जंग के खिलाफ मुजाहरा करने वाले अपने ही अवाम पर टूट पड़ी। तल अवीव में सदर ट्रंप और इसराइली हुकूमत के खिलाफ नारे गूंजते ही पुलिस पहुंच गई। मुजाहरीन के ईरान पर हमलों के खिलाफ नारे अमरीका से जंग फौरी बंद करने का मुतालबा करते रहे। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। वज़ीर आज़म ने माशी तरक्की, सादगी और बचत के लिए 48 घंटों में पॉलिसी तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करके मनसूबा बनाया जाए। अवाम पर बोझ कम से कम हो, अवामी रिलीफ अव्वलीन तरजीह हो। शहबाज शरीफ ने खुसूसी कमेटी को लाहे अमल दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम से कम बोझ अवाम पर डाला गया। इजलास को ब्रीफिंग। डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रेनों के किरायों में 5 से 20% तक इजाफा। इकॉनमी क्लास के किराए 5, एयर कंडीशन क्लास 10% और मालगाड़ियों के किराए 20% बढ़ा दिए गए। फैसले का इतलाक पेशगी बुकिंग्स पर नहीं होगा। ईरान जंग का असर, पेट्रोल बम के आफ्टर शॉक्स। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20% इजाफा कर दिया। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी बसों के किराए 7% बढ़ाने की तजवीज़। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावुज़। अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। ईरान अमरीका जंग के असरात सुई नॉर्दर्न सिस्टम पर भी आने लगे। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस की गैर एलानिया लोड मैनेजमेंट शुरू। कई शहरों में सारिफिन को गैस की अदम दस्तयाबी का सामना।
बाकायदा लोड शेडिंग का शेड्यूल फिलहाल जारी नहीं किया गया, सी नॉर्दर्न का एलामिया। GHQ हमला केस का फैसला, रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 47 इश्तिहारी मुजरिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। इश्तिहारियों में जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, उमर अयूब, कमल शौजब, जरताज गुल और दीगर शामिल। बहरिया टाउन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त, मलिक रियाज के फ्रंटमैन को 10 साल कैद की सजा, कर्नल रिटायर्ड खलीलुर रहमान को 2.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। खारिया में रेलवे स्टेशन पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस की बोगी में आग भड़क उठी, शोलों ने इंजन के साथ लगी बोगी को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने फौरी तौर पर आग बुझाकर बड़े नुकसान से बचा लिया। लकी मरवत में बैटरी की दुकान में धमाके से 2 अफराद जान से गए, 10 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में 4 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती, बच्ची की वालदा की दरख्वास्त, पुलिस ने 15 साला लड़के को हिरासत में ले लिया। मुतासर बच्ची अस्पताल में दाखिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 कार्रवाइयों के दौरान फितनौल खवारिज, फितनौल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द हलाक, कब्जे से असलहा और बारूद बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारतीय फजाइया के तैयारों की तबाही का सबब भारत में बनने वाले इंजन करार, हुकूमत की तरफ से मामला दबाए जाने का इंकशाफ। एक और SU-30 तैयारा तबाह होने से स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट के हलाक होने की तस्दीक। मुसलसल हादसात के बायस भारतीय फजाइया के तैयारों की तादाद 272 से कम होकर 260 रह गई। दुबई एयर शो हादसे के बाद तेजस तैयारे भी ग्राउंड कर दिए गए। भारतीय तजियाकार राहुल हेदी ने बड़ी तादाद में फजाई हादसात तशवीशनाक करार दे दिए। Interpreter recently that wasn't good, talking to a very strong person from a different part of the world. When you go, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक साबिक मुतरज्जिम का मजाक उड़ा दिया। शील्ड ऑफ अमेरिका समिट से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, मुतरज्जिम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बात का असर ज़ायल हो जाता है। सदर आसिफ जरदारी का ऐवान सदर में यौम यतीमी पर यतीम बच्चों के एजाज़ में इफ्तार डिनर। मुस्तकबिल के मेहमानों से मिलकर खुशी हुई। बच्चों की तालीम और तरबियत और मुस्तकबिल के लिए काम करते रहेंगे। सदर ने बेसहारा बच्चों को तोहफ़े भी दिए। सदर आसिफ जरदारी का कौमी हॉकी टीम के वर्ल्ड कप में पहुंचने पर इजहार मुसर्रत। कामयाबी हॉकी के अहिया और नौजवान खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजा पैगाम करार। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान, फैसला कल होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कल शाम 6:30 बजे अहमदाबाद के स्टेडियम में आमने सामने होंगी। भारतीय टीम तवहुम परस्ती का शिकार, टीम का होटल तब्दील कर दिया। पिछला वर्ल्ड कप हारने वाली टीम भी इसी होटल में मुकीम थी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कौमी हॉकी खिलाड़ियों का रिहैब प्रोग्राम जारी। 2 इंजर्ड खिलाड़ियों के कैपेसिटी टेस्ट किए गए। और सऊदी प्रो फुटबॉल लीग की टॉप टीम अल अहली ने एक और फतह हासिल कर ली। अल इत्तेहाद को 3-1 से शिकस्त दे दी। रियाज महराज, फराज और एवान टोनी ने गोल स्कोर किए।